गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास इन हिंदी सब्जेक्ट क्लास 6 की आज हिंदी का हम सेकंड चैप्टर रीड करेंगे। चैप्टर नंबर 2 नेम है बचपन। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुम्हें कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ, शायद इसीलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने में काफ़ी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, नीली, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनूं, गहरे नहीं हल्के रंग। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। पहले फ्रॉक, फिर निक्कर वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। बच्चों, ये हार्ड वर्ड हैं, ये अपने हो चुके हैं। इसके बाद हम इसी पैसेज में से ये 2 क्वेश्चन है जो अब इसमें से निशान लगाएंगे, इसमें से ही सॉल्व करने हैं तुमको। सिर्फ अपनी पेंसिल लेके रखना। लेखिका क्वेश्चन नंबर 1, लेखिका स्वयं को सयाना क्यों महसूस करने लगी थी? जो लेखिका थी वह स्वयं को सयाना क्यों महसूस करने, क्योंकि जो लेखिका थी वह पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी, इसीलिए वह खुद को सयाना महसूस करने लगी थी। उम्र में बड़ा महसूस करने पर लेखिका में क्या क्या परिवर्तन आए थे? भी पहले लेखिका क्या पहनती थी और अब लेखिका क्या पहनती है, तो ये उम्र में बड़ा महसूस होने पर लेखिका में क्या क्या परिवर्तन आए। जब उम्र में बड़ी हुई तो पहले तो लेखिका क्या पहनती थी? पहले लेखिका, मैं की जगह लेखिका रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। पर अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहने, गहरे नहीं हल्के रंग। यहाँ से हम ये निशान लगा देंगे। ये पहले का यहाँ से है और सेकंड का यहाँ से, पहले से लेकर और हल्के रंग तक, ये सेकंड का है और ये पहले का, फर्स्ट का। ठीक है ना, फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद हैं। हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर गोल कप, एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गरम फ्रॉक जिसके नीचे पर टंकी थी। 2 ट्यूनिक भी याद है, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी। मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद है। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। यह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते, धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। इसके बाद ये 2 क्वेश्चन है जो इसी पैराग्राफ में अपन सॉल्व करेंगे। सिर्फ इसमें निशान लगाना है और कुछ नहीं करना है। लेखिका के बचपन में फ्रॉक के साथ किसका चलन था? लेखिका के बचपन में फ्रॉक के साथ किसका चलन था? उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग रिबन का चलन था। ये फर्स्ट का आंसर है अपना, ऐसे निशान लगा देना आप, फर्स्ट का आंसर है ये। ओके, लेखिका को कितने ट्यूनिक याद हैं और वो कैसे थी? लेखिका को, ये सेकंड का है, 2 ट्यूनिक भी याद हैं, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी। ये सेकंड का है, इसमें निशान लगा देना है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। थर्ड पैसेज। सरवर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है, हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह हैं।
हमें सब नए जूते मिलते हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई जरूर रखते, जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फर्क हो चुका है। ये 2 क्वेश्चन है जो इसी पैसेज में से हम सॉल्व करेंगे। अब के जूते और पहले के जूतों की अपेक्षा कैसे हैं? जो अब के जूते हैं वह पहले की जूतों की अपेक्षा कैसे हैं? ये पहले से कहीं आरामदेह हैं। अब के जो जूते हैं वो पहले की जूतों की अपेक्षा बहुत ही आरामदेह है। ये फर्स्ट का आंसर है अपना। यहाँ अपना निशान लगा लेना, मार्क कर देना, ये फर्स्ट का लगा देना। नए जूते मिलने पर लेखिका को क्या करना पड़ता था? जब लेखिका को नए जूते मिलते थे तो लेखिका क्या करती थी? लेखिका जब लंबी सैर पर निकलती थी तो वो अपने पास रुई जरूर रखती थी, जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। ठीक है, ये सेकंड का आंसर है अपना। ये अपना मार्क कर देना, सेकंड लिख देना इसके ऊपर। ओके, ये अपना थर्ड पैसेज। 4, हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता है। कैस्टर मतलब अरंडी का तेल होता है ये, और ये ऑलिव ऑयल मतलब जैतून का तेल। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली मतलब उल्टी होने लगती थी। मितली मतलब क्या होती है? उल्टी आना। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम न भी पीते वह शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती है। अभी 2 क्वेश्चन है वो इसमें हम मार्क कर देंगे। लेखिका को शनिवारी दवा किससे पीनी पड़ती थी? लेखिका को शनिवारी दवा किससे पीनी पड़ती थी? किससे पीनी पड़ती थी? छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते थे। ठीक है, ये फर्स्ट का है अपना आंसर। ऐसे अपन मार्क करते हैं यहाँ तक। ओके, प्रत्येक शनिवारी को लेखक को क्या पीना पड़ता था? प्रत्येक शनिवार को लेखिका को क्या पीना पड़ता था? प्रत्येक हर शनिवार को लेखिका, अब हमें की जगह लेखिका आ जाएगा, हमें नहीं लेखिका आ जाएगा। हर शनिवार को हमें नहीं आएगा, लेखिका को जैतून का या अरंडी का तेल या ऑलिव ऑयल या कस्टर ऑयल पीना पड़ता। अब अपन को एक चीज़ देखनी है, देखो एक ही चीज़ याद करनी है, या तो अपन को ऑलिव ऑयल याद करना है, कस्टर ऑयल या जैतून का तेल या अरंडी का तेल पीना पड़ता है, ये याद करना। ओके, अपना 5th पैसेज है ये। तुम्हें बताऊंगी हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई हैं। याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई, कचौड़ी समोसा पेटीज में बदल गया। शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोक और पेप्सी में बदल गए। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड और विम्टो मिलती थी। उन दिनों में कोक नहीं मिलती थी, लेमनेड मतलब नींबू से बनी हुई कोई है वो मिलती थी, विम्टो मिलती थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर और डेविको रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती हैं। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। इसके बाद इसके 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम, इसमें मार्क करेंगे पहले की तरह। पहले लोग कोक पेप्सी के स्थान पर क्या पीते थे? अब तो कोक पेप्सी पीते हैं हर कोई, लेकिन जो पहले के लोग थे वो कोक पेप्सी की जगह क्या पीते थे? पहले शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत पिया करते थे। क्या पिया करते थे? शहतूत, फालसे और खसखस का शरबत। ये फर्स्ट का है अपना। ओके, ये फर्स्ट का है, इसमें ऐसे मार्क कर दीजिए। लेखिका के बचपन की कुल्फ़ी और कचौड़ी समोसा आज किस में बदल गए? जो लेखिका अब यहाँ हमारे नहीं आएगा, यहाँ लेखिका आएगा। लेखिका के बचपन की कुल्फ़ी
आइसक्रीम हो गई, कचौड़ी समोसा पेटीज में बदल गए। ये सेकंड का है। ओके, ये ऐसे मार्क कर देना इसका यहाँ, ये सेकंड का। ओके, इसके बाद है अपना, नीचे आते हैं नेक्स्ट चैप्टर। ये अपना नेक्स्ट पैसेज है। हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था। एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते। वहाँ से एक उतराई उतरते और मॉल पर कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी न खाती, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़े लेकर खाती थी। शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरी कसमल सोचकर ही मुंह में पानी भरा। चेस्टनट एक और गजब की चीज़, आग पर भुने जाते और पिछले छिलके उतारकर मुंह में। ओके, अब ये 2 क्वेश्चन है, वो इसी पैसेज के हैं, ये अपन सोल्व करते चलेंगे इनको। हार्ड वर्ड अपने हो चुके हैं। ओके, लेखिका को हफ्ते में कितनी बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी? ओनली 1 बार, एक बार थी। ये मार्क कर देना, ये फर्स्ट का है। ऐसे मार्क कर देना, इसका लगा दो। ओके, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, लेखिका अपनी चॉकलेट कब और कैसे खाती थी? लेखिका अपनी जो चॉकलेट थी कब और कैसे खाती थी? कब खाती थी? घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मजे ले खाती थी। ये सेकंड का है। ओके, ये सेकंड, ऐसे मार्क कर देंगे इसको। ओके, आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट पैसेज पे। चने जोर गरम और अनारदाने का चूरन। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया जो तब थी वह अब भी नज़र आती है। पुराने कागज से बनाई हुई इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है। नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाए। और एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू में लाया मज़ेदार चना जोर गरम उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। ये गाना है, ये स्कूल के हर बच्चे को पहले आता था। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते मतलब छिड़कवाते थे। पूरा गिरजा मैदान घूमने तक या पुड़िया चलती। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास ही लय रफ्तार थी। अभी 2 क्वेश्चन है जो इसी पैसेज से लिए गए हैं, इसको सॉल्व करेंगे। चने जोर गरम की पुड़िया कैसे बनाई जाती थी? ये कैसे बनती थी? पुराने कागज से बनती थी। कैसे बनती थी? पुराने कागज से बनाई हुई इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है। नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाए। ओके, ये इसमें मार्क कर देना, ये फर्स्ट का है अपना, इसमें मार्क कर देना। उन दिनों बच्चों को कौन सा गाना गाना आता था? उन दिनों बच्चों को कौन सा गाना आता था? ये वाला, चना जोर गरम बाबू में लाया मज़ेदार चना जोर गरम, ये गाना है उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। ये अपना सेकंड है। ओके, थैंक यू।